आपको नहीं लगता कि ये हरकत तान्या ने की हो मंशा को नुकसान पहुंचाने के लिए? तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, बहुत जल्द मिलने आऊंगा। मेरी इस झोली में इस घर की खुशियों को डाल दे। बड़े लोग गलती करें तो बच्चों को भी तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। गलती में और अन्याय में फर्क होता है ना। कविता कभी मां नहीं बन सकती। मैं बाप बनने वाला हूँ। भी कुछ नहीं होगा तुम्हें, यू बी फाइन। विनय और मंशा यहाँ? यार किशोर, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है तो क्यों बार बार झूठ बोलते हो? बाबू जी आप इसको समझाते क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो कि तूने जो फैसला लिया वो गलत था, सही नहीं था? विनय और मंशा तेरे बारे में क्या सोचेंगे? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मंशा के दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत है, बहुत मान है। इस घर के लिए इतनी तड़प है कि मैं बता नहीं सकता। वो इन सब बातों के लिए तुम्हें कतई दोष नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं देती। और हाँ, विनय के मन में गुस्सा जरूर है कि उसके अपनों ने उसे पराया क्यों बना दिया, लेकिन मंशा का दिल साफ है। और तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम? अरे भाई, दिल्ली से यहां तक आया उन लोगों से मिलने के लिए, तो उनसे मिले बगैर ही चला जाता क्या मैं? तो क्या आप विनय और मंशा के घर गए थे? हाँ भाई, बड़ी तसल्ली हुई मंशा को देखकर और बहुत खुशी हुई विनय का चुनाव देखकर। किशोर, तेरी अच्छी किस्मत के ट्रैक रिकॉर्ड में एक जरा सी ब्रेक आ गई कि तू मंशा जैसे हीरे को पहचान नहीं पाया। एनीवे, मैं सोचता हूं कि मैं दिल्ली वापस लौट जाऊं। कैसी बातें कर रहा? अभी तो तू आया है। अरे भाई, यहां का काम खत्म हो गया, वहां भी तो कोई काम पेंडिंग पड़े होंगे ना। भाई साहब, आपने काम का बोला है तो आपको रोक भी नहीं सकते, पर आपको एक प्रॉमिस करनी होगी। रिया की शादी में आपको आना ही पड़ेगा और तब काम का कोई बहाना नहीं चलेगा। नो नो, नॉट एट ऑल। अरे रिया की शादी में तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और देखिएगा, उसके लिए रिश्ता भी मैं ही सजेस्ट करूंगा। मेरी निगाह में एक लड़का है, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, शरीफ, पैसे वाला, बहुत अच्छा है। एक नजर में तुम देखोगे पसंद आ जाएगा। रिया, कैसे हो? क्या बात है भाभी, मेरा हालचाल क्यों पूछा जा रहा है? रिया, अब तुम कुछ ही दिनों में इस घर से चली जाओगी, फिर कभी कभी आओगी मेहमान बनकर। कविता भाभी, आपकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। सीधा सीधा बताइए क्या बात है? सब कुछ समझकर भी इतनी अनजान क्यों बन रही हो रिया? ऑब्वियसली तुम्हारी शादी की तो बात कर रही हूँ। भाई, इस घर में तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे जाने की बातें चल रही हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इस उम्र की लड़कियों के लिए उसके माँ बाप लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना? और कुछ लड़कियां अपने आप भी ढूंढ लेती हैं। लेकिन मेरी एक सलाह मान लो, इस बार इस घर में शादी अगर अपने स्टेटस के लोगों में हो तो बेहतर रहेगा। आप बात कर चुकी? कहना पड़ता है रिया, एक गलती तो हमारा परिवार कर ही चुका है, मंशा को इस घर में लाके। अब वही गलती हमें दोहरानी तो नहीं चाहिए ना? ओह नो, नॉट एट ऑल भाभी। इनफैक्ट आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। आपने उस गलती को कितनी जल्दी सुधार लिया। मंशा को इस घर में टिकने ही नहीं दिया, है ना? और अब आप चाहती हैं कि मैं, इस घर की बेटी, भी जल्दी से शादी करके चली जाए ताकि आप इस घर में बिल्कुल अकेली रहें, लाइक अ क्वीन। क्वीन तो मैं हूं ही, और रही इस घर में अकेले रहने की बात, तो मंशा इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी, और तुम्हें बहुत दिन तक इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा। डियर भाभी, इस घर की एक बहू के साथ आपने जो करना था आपने कर लिया, और उस बेचारी ने सह भी लिया। मंशा की अच्छाई का तो आपने फायदा उठा ही लिया, लेकिन इस घर की बेटी रिया खन्ना ना तो इतनी अच्छी है, ना ही आपकी बातों में आने वाली, और ना ही इस घर से इतनी जल्दी जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? आई फील, एक्सक्यूज मी।
जाने भगवान ऐसा क्यों करता है। एक तरफ वो ढेर सारे दुख देता है और दूसरी तरफ उस दुख को भूलने के बहाने भी दे देता है। इसीलिए तो हम उसे ईश्वर कहते हैं आशा। वो जब चाहे हमें खुशियां देकर खुश कर दे और जब चाहे हमें गम देकर दुखी कर दे। आप सही कह रहे हैं। आखिर कविता से उसकी खुशी छीन ही गई ना। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। मुझे मालूम है, उस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये बात तुम्हें बताऊं। कुछ भी हो, गुरुजी की बात तो सच ही निकली। गुरुजी की बात? गुरुजी ने कहा था ना, इस घर में एक माँ की गोद हरी होने वाली है। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। आज जब मैं कविता को लेकर क्लिनिक से बाहर निकल रही थी ना, मैंने विनय और मंशा को क्लिनिक में जाते देखा। मंशा प्रेग्नेंट है। क्या हुआ? आपको खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ हुई, खुशी हुई, लेकिन ऐसी खुशी से क्या फायदा आशा जो हमारे साथ नहीं है, जो हमें छोड़कर चली गई। थैंक्स तान्या, थैंक्स जैसी फॉर्मेलिटी अब तुम्हारे और मेरे बीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता। क्या है तुम्हारा और मेरा रिश्ता? विनय बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वही जो दो प्यार करने वालों के बीच का होना चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए था, पर तुमने बीच में उस मंशा को लाकर सब कुछ खत्म कर दिया। तान्या, उस मंशा को बीच में से हटाया भी जा सकता है ना? सच विनय? हाँ तान्या, अब मैं तुम्हारे बगैर और नहीं रह पाऊंगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मंशा के साथ शादी कर ली, लेकिन अब उस गलती की सजा सारी जिंदगी नहीं भुगतना चाहता मैं। मंशा को शायद हमारे बारे में शक भी हो गया है, बट आई डोंट केयर एनीमोर, बिकॉज नाउ देयर इज ओनली वन पर्सन इन माय लाइफ एंड दैट इज यू। तान्या, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? बस विनय, इतनी खुशी मत दो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तुम नहीं जानते, तुमसे ये सब सुनने के लिए मैं कितना तरसी हूं। कितना इंतजार करवाया तुमने विनय। क्या अब भी उस इंतजार को रिग्रेट करती हो तुम? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन मैं करता हूं तान्या, मैं रिग्रेट करता हूं। क्यों नहीं मैं तुम्हें पहले पहचान पाया? मुझे इतनी देर क्यों लगी? तो आप पहचान लो। अब तो मैं तुम्हारे कितने नजदीक हूं। विनय, इट्स सो स्ट्रेंज ना। मैंने तुम्हारे करीब आने की, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने की कितनी कोशिश की थी, पर तुम मुझे देखते भी नहीं थे। और कितनी मुश्किल से तुम्हें शादी के लिए मनाया भी था, एंगेजमेंट की थी। तुम्हें आधे मन से हाँ भी बोल दी थी, लेकिन उस मंशा ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया था। पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। और एक दिन मेरी छोटी सी कोशिश मुझे इतनी बड़ी खुशी दे गई। कौन सी कोशिश तान्या? Leave it. I don't want to talk about it. मैं सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ भी
छुपा नहीं होना चाहिए ना। राइट, मुझे अपने होने वाले पति से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, है ना? Exactly. That's what I'm trying to tell you, तान्या। विनय, मंशा ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था और मैं उससे इतनी नफरत करने लगी थी कि मैं हर हाल में उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देना चाहती थी, चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान क्यों ना लेनी पड़ती। उस दिन तुम्हारे घर में बाल गोपाल की पूजा थी। मैंने मंशा को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा। मौका पाते ही मैंने मंदिर से तेल का डिब्बा चुरा लिया और सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया। मैंने सोचा मंशा गिरेगी तो मरेगी नहीं, तो एटलीस्ट उसे बुरी तरह चोट तो लगेगी। पर बदकिस्मती से कविता फिसल गई और उसने अपना बच्चा खो दिया। मुझे कविता के लिए बुरा लगा, लेकिन उससे भी बुरा लगा कि ये मंशा कैसे बच गई। मैंने अपने उस हार में भी जीत का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कविता, जो अपना बच्चा खोकर दुख से पागल सी हो गई थी, मैंने उसके कान भरने शुरू किए। तुम तो जानते हो, कविता कान की थोड़ी कच्ची और थोड़ी बेवकूफ है। वो मेरी बातों में आ गई। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से मंशा को सीढ़ियों पर तेल गिराते हुए देखा। कहा ना, तुम्हारी भाभी बेवकूफ है। उसने वही कहा जो मैंने उसके कान में डाला, और नतीजा, मंशा से सब नफरत करने लगे और मंशा को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब तुम घर छोड़कर जाने लगे तो कुछ पल के लिए मैं घबरा गई, लेकिन मैंने अपनी घबराहट को खुशी में कैसे बदल दिया। देखो, आज तुम मेरे सामने हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और मंशा को छोड़ने के लिए तैयार हो। विनय, प्लीज होल्ड मी। तुम नहीं जानते मैंने कितना इंतजार किया है इस दिन का, इस पल का। मैंने भी बहुत इंतजार किया है तान्या, ये सच्चाई जानने के लिए। मुंह मीठा कर। किस खुशी में? तू मुंह तो मीठा कर, फिर मैं खुशखबर देती हूँ। अच्छा होगा। बताओ, व्हाट्स द गुड न्यूज़? रिया, हे, क्या ये वो वाली गुड न्यूज़ है जो 2 से 3 होने पर मिलती है? बोल। हाँ रिया, तू बुआ बनने वाली है। So happy for you. You know what? This is the best news of the century. मंशा, रिया, वेरी गुड दैट यू हियर। एक बहुत अच्छी खबर है। मंशा, तुम्हारे विश्वास की आज जीत हुई है। मेरा तान्या के करीब जाना आज सफल हो चुका है। Why you mean तान्या ने? यस रिया, तान्या ने खुद अपने मुंह से मुझे सारी सच्चाई सुनाई है। अपनी मक्कारी की पूरी कहानी सुनाई है मुझे। मंशा, आज का दिन कितना अच्छा है ना? हाँ रिया, विनय, मेरे सर पे से आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। बोझ उस पाप का जो मेरे माथे पर मर दिया गया था। भगवान ने मेरी सुन ली। मंशा, भगवान सच्चे लोगों की हमेशा सुनता है। हमें ये सच्चाई सबको बता देनी चाहिए, माँ, पापा और कविता भाभी को भी, जिन्हें तान्या की वजह से इतने दुख से गुजरना पड़ा। इससे पहले कि तान्या फिर से कोई नई चाल चले, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, हमें तान्या की असलियत सबको बता देनी चाहिए। हाँ भैया, मंशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोगों को घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग अभी मेरे साथ ही घर चलिए। कम ऑन मंशा, गेट रेडी। चल। नहीं रिया, ना ही मंशा कहीं जाएगी और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। भैया, मैं कहीं जाने की बात कहाँ कर रही हूँ? मैं तो अपने घर जाने की बात कर रही हूँ। नहीं रिया, उस अपने ही घर से मेरे अपनों ने मंशा पर भरोसा ना करके एक बहुत बड़ा अन्याय किया था। उस अन्याय को अभी भूला नहीं हूं मैं। मंशा और मैं तब तक उस घर में कदम नहीं रखेंगे जब तक वो सारे लोग अपने मुंह से ना कहें कि मंशा बेकसूर है।
तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे साथ झूठे प्यार का नाटक। तानिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? विनय का तेरे पास नौकरी लेने आना, इतना प्यार जताना, मैं क्यों नहीं समझ पाई कि वो सब एक नाटक था। वो विनय मंशा के प्यार के लिए कर रहा था। मुझे विनय नहीं मिल पाया, इसका कारण है मंशा। मेरे साथ विनय ने झूठा प्यार रचाया, इसका कारण है मंशा। विनय ने मेरे दिल में फिर से झूठे सपने जगाए, इसका कारण है मंशा। मंशा ही विनय की जिंदगी है। मेरे लिए तो विनय के दिल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमारा परिवार एक छोटा परिवार, सुखी परिवार है ना। अच्छे संस्कारों वाले लोग हमें कल्चर्ड कहते हैं। द सो कॉल्ड कल्चर्ड पीपल। कहां गया हमारा ये कल्चर, जो हमने हमारे घर की नई नवीली दुल्हन को इस घर से निकलने में मजबूर कर दिया। मंशा को जो सजा मिलनी थी उसे मिली, लेकिन साथ साथ विनय भैया को भी सजा मिली। एक कठिन सजा। मैं मानती हूँ विनय भैया ने कहा था कि अगर मंशा इस घर में नहीं रहेगी तो वो भी इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन वो क्या करते? आप लोगों ने विनय भैया के पास और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था। मम्मा, आप लोगों को अपने बेटे विनय पर, उसके फैसले पर, उसकी इंटेलिजेंस पर नाज था ना। तो जब विनय भैया का दिल मंशा का साथ दे रहा था, तो आप लोग कम से कम विनय भैया के विश्वास पर तो विश्वास करते। कि मंशा ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग इतनी देर से रिया की बातें क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ये वही सब बातें कर रही है जो बीत चुकी हैं। और हम कर क्या रहे हैं? विनय मंशा की तारीफ सुन रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि मंशा की असलियत क्या है। रुकिए कविता भाभी, आपके इस सवाल का जवाब है मेरे पास। विजय भैया, आप भी गौर से सुनिए। मंशा नहीं, तानिया कातिल है आपके बच्चे की। ये तो क्या कह रही है रिया? तुम्हें क्या हो गया है? विजय, रिया खामखा ही तानिया पर इल्जाम लगा रही। नहीं विजय भैया, एक बार किसी की सच्चाई पर विश्वास ना करके आप अपना टूटता हुआ परिवार देख चुके हैं। लेकिन इस बार सच और झूठ का फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। तो बताओ रिया, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है? सच्चाई ये है पापा कि मंशा ने नहीं, तानिया ने सीढ़ियों पर तेल गिराया था। वो मंशा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और बदकिस्मती से शिकार बन गई कविता भाभी। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही, ये बात खुद तानिया ने विनय भैया को बड़े शान से कही है। तानिया ने विनय भैया को सच्चाई बता दी। एंड दिस इज नॉट द एंड पापा। एक दिन आप लोगों ने किसी के झूठ के बलबूते पर अपना फैसला सुनाया था, लेकिन आज किसी की सच्चाई सुनकर अपना फैसला सुनाने की बारी है। कविता, क्यों तुमने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला? क्यों हमें गलत फैसला लेने पर मजबूर किया?
क्यों एक बेटे को घर से निकलने की सजा तुमने दिलाई? क्यों एक नई नवेली दुल्हन को सताने का पाप हमारे सर पर चढ़ाया? तान्या, तान्या ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं तान्या को कभी माफ नहीं करूंगी।